बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मैं आज ई कॉमर्स की छठी क्लास के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? चैट में मेरे साथ आप बात कर सकते हैं। चैट में मैसेज लिख के मुझे बताएं आपको मेरी आवाज़ आ रही है। हसीब उबासी साहब हैं, हक नवाज भट्टू साहब, इब्रार साहब और बिलाल साहब ने ज्वाइन किया है। जी हसीब, अनम्यूट करें आप अपनी उस पर ऑप्शन आ रही होगी, उसको अनम्यूट करके आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम, जी कैसे जी हैं सर, हसीब? अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है सर। शुक्र अल्लाह का। हम अपनी क्लास का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं, तो आपसे दरख्वास्त है कि तिलावत कलाम पाक से क्लास का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह। ये हमारे साथी तहसीब साहब बड़ी प्यारी आवाज़ में तिलावत कलाम पाक कर रहे थे। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? खैरियत से घर में? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह का। पहले मेरे ख्याल से आपसे क्लास में बात नहीं हुई, लेकिन आप क्लास में आ रहे थे, ये पहली दफ़ा आए हैं? नहीं नहीं, आता रहा हूँ सर। आते नहीं? अच्छा, आपके दोस्त उसैद हैं, वो भी क्लास ज्वाइन करते हैं, तो कुछ समझ आ रहा है कॉमर्स का? बस ऐसे ऐसे आ जाएगा इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह आ जाएगा। बस आपने क्लास में बाकायदगी के साथ आते रहना है, और जो नोट्स हैं और वीडियोस को देखते रहेंगे तो ये आपको समझ आता जाएगा। अच्छा जी, आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आपको पता है, आधे घंटे का हमारा ये मुख्तसर लेक्चर होता है। हैंड रेस किया है मुनीर साहब ने भी और बाकी साथियों ने भी, तो क्लास के एंड पे मैं आपको लाइन पे ले लूंगा। ठीक है जी। अभी पहले ठीक है। लेक्चर के नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट हमारी आज की हमारी क्लास है। शॉपिफाई पे स्टोर आईडी हमने बना ली है, कल की क्लास में लाइव बना के भी देखी थी बिलार साहब की आईडी से। और इसके अलावा एक और साथी थे हमारे साथ, मुझे नाम अब ज़हन में नहीं आ रहा उनका, अगर वो हैं तो चैट में बताएं। उन्होंने कोशिश की थी बनाने की, लेकिन वो उनको ईमेल नहीं आता, इस तरह से नहीं बन सकी थी। लेकिन हमने आईडी बनाना इसके अंदर सीख ली थी। तो आज हमने सीखना है कि अपने स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स कैसे डालते हैं। जैसे मैंने आपको उस दिन मौलाना तारिक जमील साहब का स्टोर दिखाया था, उसके ऊपर आप देख रहे थे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें नज़र आ रही थी, कपड़े थे, परफ्यूम वगैरह, जे डॉट पे भी। तो ये प्रोडक्ट्स डाली कैसे जाती हैं, तो ये याद रखें, प्रोडक्ट्स डालने से पहले हमने उसकी कैटेगरीज बनानी है। कैसे जी? जैसे हमने कपड़ों से मुतालिक एक स्टोर बनाया है, ठीक है, आपने स्टोर बना लिया। अब जाहिर सी बात है, उसके ऊपर आप मुख्तलिफ किस्म के आइटम बेचेंगे, जैसे मर्दाना कपड़े हो गए, जनाना कपड़े हो गए, बच्चों के कपड़े हो गए। तो पहले आप ये कैटेगरीज बनाएंगे और फिर उसके अंदर आप उनकी प्रोडक्ट्स को ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है जी। अब देखते हैं कैटेगरी क्या है। इसी तरह कैटेगरी की तो मैंने आपको वजाहत दे दी। इसके इसकी मजीद सब कैटेगरीज भी हो सकती है। जैसे मर्दाना सूट तो हो गए, लेकिन मर्दाना सूट के अंदर मजीद कैटेगरी भी आप बना सकते हैं, जैसे कि गर्मी के, और आजकल आपको पता है सर्दी है तो सर्दी के कपड़े। ठीक हो गया जी। कौन सा सर्दी के कौन सा हम स्टफ लेते हैं, किस किस्म का कपड़ा लेते हैं सर्दी का, कोई बताएगा चैट में? अकनवाज साहब, मुनीर साहब, राज साहब, कोई बता सकता है, जितने भी साथी हमारे साथ हैं इस टाइम। कमाल शाह साहब ने भी आज ज्वाइन किया, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं शाह जी। जी। होल, होल क्या मतलब? खद्दर, वेरी गुड। हक नवाज का जवाब दुरुस्त है कि खद्दर एक ऐसी क्वालिटी है सर्दी के कपड़ों के अंदर जो इस्तेमाल होती है। तो ये मजीद कैटेगरीज भी अगर हम बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। तो ये जैसे बच्चों के कपड़े में न्यू बोर्न बेबीज होते हैं, उनके कपड़े होते हैं, तो ये भी एक कैटेगरी है। तो ये सारी कैटेगरीज होती हैं। आप दराज स्टोर के ऊपर चले जाएं या ये लोग के स्टोर पे जाएं ना, तो वहाँ भी आपको ऐसी नजर आ रही होती हैं। सब कैटेगरीज भी देखा जाए तो ये मेन कैटेगरीज का हिस्सा ही होती हैं। जैसे कि मर्दों के कपड़े, उसके बाद मेन कैटेगरी होगी, उसके बाद इसके सब कैटेगरी में क्या आ जाएगा जी? सर्दियों के कपड़े। ठीक है, सर्दियों की एक और कैटेगरी बनाए तो खद्दर इसमें आ सकता है। तो इसको भी बनाने का वो वही तरीका है। अब ये बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले अपने स्टोर पे कैटेगरीज बनाना सीखेंगे, उसके बाद हमारे लिए आसान हो जाएगा कि उस पर हम प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे हमने कपड़ा बना लिया, उसके बाद फिर हमने उसके ऊपर मर्दों के कपड़े बना लिए, फिर हमने खद्दर बना लिया। अब जो खद्दर का सूट हमने बेचना है, जितनी कीमत बेचना है, वो प्रोडक्ट हम उस कैटेगरी के ऊपर ऐड कर देंगे। जी समझ आ रही है? कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। वूल, जी मुनीर साहब सही कह रहे हैं। अब आपको समझ आई है मेरे ख्याल से ये कैटेगरीज क्या होती हैं।
कहीं भी ना समझ आया तो आप कमेंट कर दें, मैं कमेंट साथ साथ आपके पढ़ता रहता हूँ। कोई भी आपकी चीज़ जो क्लियर नहीं हो रही कि मैं क्लियर कर दूंगा। अच्छा जी, कैटेगरीज की बात चल रही है तो ये कैसे बनानी है, तो ये आपने अपनी ज़रूरत और दिमाग का इस्तेमाल करते हुए बनानी है, ठीक है। नहीं, दिमाग तो आजकल हमारे पास है ही नहीं है, इतने मसाइल हैं। पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। इस तो आप पेट्रोल बढ़ा नहीं बढ़ा, ये कम को बढ़ता है ना, इस बार पेट्रोल बढ़ा है। हसीब, हसीब साथ हैं आप? हसीब, नसीब लगता है कि क्लास शुरू करके ना कहीं पे भाग गए हैं। और कौन आएगा जी साथ? अवैस को लेते हैं साथ। जी अवैस, आप अनम्यूट करें अपना। कमाल शाह जी को लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक है, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? ठीक है सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी पेट्रोल बढ़ा है नहीं बढ़ा अवैस? आज के दिन में सर तो हाँ, मेरे ख्याल से इस बार नहीं नहीं पता। कीमतें बढ़ाई, वही कीमतें हैं जो पहले चल रही थी ना, वो इसी को कीमतें। जी नहीं बढ़ा, बरार साहब ने बता दिया, कल वही तक तो कीमतें हैं। वही थी। जी लेकिन आलू मंडी में सुना है सस्ता है, इनको भी सस्ता करना चाहिए। जब महंगा होता है दस्ती करते हैं, और सस्ता हो तो टाइम लगाते हैं, ऐसे ही है ना। जी जी। चलें ठीक है, तो ये हमने जो कैटेगरीज बनाई है ना, इसमें अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने कपड़े वगैरह की मिसाल दी है, तो एक है, हो सकता है आप कोई और कारोबार कर रहे हो, जैसे मुनीर साहब हैं, वो शहद का काम कर रहे हैं, या इसके अलावा कुछ और साथी थे, उन्होंने कंबल का काम करना है। तो उनकी कैटेगरीज जो बनानी है वो हमने अपनी जरूरत और दिमाग को इस्तेमाल करते हुए बनानी है। अगर आप कह रहे हैं जी नहीं मुझे फिर भी समझ नहीं आ रही, तो मार्केट में जो आपके कंपेटिटर्स हैं ना, जिनके साथ आपका मुकाबला चल रहा है, उनकी भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने कौन सी प्रोडक्ट्स और उन्होंने कौन सी कैटेगरीज बनाई है। जब आप वो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हमने अपने कारोबार के लिए कैसी कैटेगरीज बनानी है। जैसे कपड़े के काम करने वाला जो बंदा है ना, वो जुनेद जमशेद मरहूम के जे डॉट स्टोर पर जाके देख सकता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जे डॉट, ये देखें गूगल में जाके मैं लिखता हूँ, तो ये देखें जुनेद जमशेद की साइट खुल जाएगी मेरे पास। तो इसी तरीके से आपका जो भी कारोबार है ना, उसके साथ मिलता जुलता कोई भी कारोबार है, आप उसकी वेबसाइट गूगल के ऊपर सर्च कर लें और उसके बाद खोल लें। अब देखें ये सामने यहाँ पे कैटेगरीज आ रही हैं जी, कौन कौन सी आ रही हैं जी इसके अंदर। न्यू अराइवल्स जो नई है, एक्सक्लूसिव कलेक्शन, वुमेन, मैन, बॉयज एंड गर्ल्स, फ्रेग्रेंसेस, मेकअप, कैटलॉग, सेल। देखें ये सारी इनकी क्या है जी, क्या चीजें हैं ये? कैटेगरीज। जी शाह जी सुन रहे हैं, क्या चीजें हैं ये? कैटेगरीज हैं, वेरी गुड। तो ये कैटेगरीज आपने भी इसी तरीके से अपने जो आपका कामकार है जो इस तरह की चीजें बेच रहा है, उसकी वेबसाइट पे भी जाके आप ये देख सकते हैं। ठीक हो गया जी, समझ आ गई, क्लियर हो गया। इस तरह दराज पे भी जा सकते हैं, वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं। अब इसका एक और मैं आपको हल बताता हूँ कि अगर आप अपना स्टोर आपने बना लिया, उसकी आईडी अब आपने कैटेगरी बनानी है, उसके लिए आपने कागज पेंसिल ले लेनी है, जो मैंने आपको पहले दिन बताया था आप लोगों के पास होनी है, और एक मुकम्मल चार्ट आपने बना लेना है, ठीक है, कि मुझे कौन कौन सी कैटेगरीज इसके अंदर जरूरी है। तो जब आप ये एक चार्ट बना के करेंगे ना काम, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। जब आप वो चार्ट बना लेंगे, जिस तरह के कपड़े का काम करने वाला मर्दाना, जनाना, बचकाना, फिर उसके बाद मर्दाना के अंदर सर्दी गर्मी, फिर जनाना के अंदर, ठीक है जी, लीलन और कार्टन, पता नहीं कौन कौन से, इतने तो मुझे पता भी नहीं है नाम। इस तरह बच्चों के न्यू बोर्न बेबी, ठीक है, उसके अलावा 4 से 5 साल के बच्चों के कपड़े, इस तरह ये सब आपने ना लिख लेना है एक कागज पेंसिल से, ताकि आपका काम आसान हो जाए। उसके बाद फिर आपने अब इसको प्रैक्टिकल करना है, तो उसके लिए आपको शॉपिफाई में जाके ये काम प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जब आप शॉपिफाई का एडमिन खोलेंगे तो डैशबोर्ड पे बाएं जानिब आपको मौजूद ऑप्शन में पहले प्रोडक्ट और फिर कलेक्शन की ऑप्शन नजर आएगी, जिसको इस्तेमाल करते हुए कैटेगरीज बनानी है। जी हैंड रेस किए कुछ साथियों ने, मैं आपको भी लेता हूँ लाइन पे, लेकिन पहले कि हम अपना लेक्चर थोड़ा कंप्लीट कर लें। तो आप क्या कहते हैं, मैं साथ वो खोल के आपको सिखाऊं, या ये जिस तरीके से हम कर रहे हैं बोल के इसी तरह आगे चलूं, क्या कहते हैं आप? जी वसीम यासीन साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देर से क्यों आए, किधर थे आप? सूप पी रहे थे, कहवा पी रहे थे, क्या कर रहे थे? हैं, या बच्चों के साथ कोई कर रहे थे काम, बच्चों को सबक वगैरह पढ़ा रहे थे? ये हमारे होते हैं जी, कौन से मदरसे में, जामिया फरीदिया में होते हैं माशाल्लाह। वसीम यासीन सब मुझे याद है इनका। अच्छा जी, प्रैक्टिकल साथ हो जी, नवाज साहब ने क्या दिया, तो आप मजीद गुंजाइश मेरे पास रहती नहीं है, हमारे सीनियर मेंबर है। तो हम शॉपिफाई के ऊपर जो हमने बनाया था ना मुनीर का स्टोर, ये देखें मैं इसको ही खोल लेता हूँ। आपको मैंने बताया था जब भी आपने स्टोर खोलना हो तो आप पहले स्टोर का नाम लिखेंगे .myshopify.com/admin। जब आप ये एड्रेस लिखेंगे तो अगर आपने पहले से उसको पासवर्ड को सेव किया तो आपको वो डायरेक्ट आपके स्टोर के ऊपर लिया जाएगा। ये देखिए मेरा डैशबोर्ड आ रहा है, नजर आ रहा है भाई सबको? चैट में बताएं, शाबाश, नजर आ रहा है आपको? जी जी साथ कौन है मेरे? शाह जी आप हैं?
बोलेंगे तो यार पता चलेगा ना। आपको मुझे आवाज आ रही है कि आप साथ हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। शर्माना नहीं है, मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं खाता नहीं हूँ, ठीक है। बच्चों को जिनको पढ़ा रहा होता हूँ, तो खुल के बोलें कौन है साथ। सर मैं हूँ अवैस। अवैस हैं जी, अवैस भाई बोले ना फिर आप, डर क्यों रही हैं? डरना नहीं है। अच्छा जी, सैफुल्ला भी हमारे साथ, उनको भी लाइन पे लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सैफुल्ला, ऑन करें वालेकुम ऑडियो। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है सब? वैसे ठीक है? शुक्र अल्लाह का, आप ये सुनाए ठीक है? सैफुल्ला मेरे साथ बैठा है। अच्छा दोनों इकट्ठे बैठे हो तो एक ही इस्तेमाल कर लो ना, दो दो मोबाइलों को खर्चा क्यों कर रहे हो? चलें अच्छी बात है जी, माशाल्लाह दो साथी हैं, दोनों एक आखिरी दिन साथ हैं। इतना बड़ी वजह है। चलें अच्छी बात है, वाकई जी हाजिरी तो ये जरूरी है, ये तो लाजमी है। अच्छा जी, हम अब अपनी कैटेगरीज जो हमने कागज के ऊपर बना ली हैं, अब उसको हमने स्टोर पे डालना कैसे है ये सीखने जा रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया ये प्रोडक्ट्स नजर आ रहा होगा आपको बाएं जानिब तीसरे नंबर पे, इस पे आपने एक मरतबा क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है आपके पास कलेक्शंस, जो मैंने आपको बताया था, कलेक्शंस पे जाके आपने क्लिक कर देना है। अब आप कलेक्शंस के ऊपर जाएंगे तो ये आपकी कैटेगरीज आवाज बनने कट का रही है सर। सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी मेरे ख्याल से कुछ सिग्नल का इशू है या आपकी तरफ है, बाकी सबको सही आवाज आ रही है मेरी? जी जी। जी आ रही है ना, बस ठीक है। वो रिकॉर्डिंग में मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा ना, अगर कहीं आवाज कट रही है तो आप वो देख लीजिएगा, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब मैंने नई कैटेगरी बनानी है, तो मैं क्या करूंगा जी, क्रिएट कलेक्शन यानी कलेक्शन बनाओ, इसके ऊपर मैं जाके क्लिक कर दूंगा। अब मैंने कलेक्शन के ऊपर जैसे क्लिक किया तो मेरे सामने एक फॉर्म खुल गया। अब इस फॉर्म को मैंने फिल करना है। नोट्स में भी जाते हैं तो इसमें भी आपको यही बता रही हैं कि बाय जानी प्रोडक्ट्स और कलेक्शन को इस्तेमाल करते हुए कैटेगरीज बनानी है। जब आप कलेक्शन पे क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म आ जाता है जो भी आपके सामने आया था। इसमें सबसे पहले टाइटल देना होता है, जो कि दरअसल प्रोडक्ट का नाम होता है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, जिसके अंदर इसकी तफसील देनी होती है। आप देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ पे आ रही है। ये देखें आपके सामने आ रही है टाइटल और ये आ रही है डिस्क्रिप्शन। टाइटल के अंदर आप क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट का नाम, जिस तरह मिसाल के तौर पे मैंने आपको कपड़े बेचने के लिए मिसाल दी थी, तो हम बना रहे हैं पहले मेन कलेक्शन, ठीक है। ये मैंने नाम दे दिया अपनी कैटेगरी को। उसके बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या होता है, उसकी तफसील आ जाती है, ठीक है जी। जैसे दिस कैटेगरी इज फॉर मेन एंड इट हैज मैनी गुड क्वालिटी सूट्स इन इट। ये आपकी मर्जी है, आप मुख्तर सा लिखना चाहते हैं, लंबा करना चाहते हैं, कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी फॉर्मेटिंग भी सेट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप किसी को बोल्ड करना चाह रही हैं, ठीक है जी, मैन है, इसको बोल्ड करना चाह रहे हैं, सिलेक्ट करके ये बी के ऊपर क्लिक करें तो ये बोल्ड हो जाएगा। किसी चीज के नीचे लाइन खींचना चाह रहे हैं, अंडरलाइन, तो आप उसको सिलेक्ट करके अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसी तरीके से ये देखें तहरीर आ रही है बाएं तरफ, आप इसको सेंटर में करना चाहते हैं, अलाइनमेंट पे क्लिक करके सेंटर पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, जिस जगह पे आपने जो चीज सिलेक्ट की होगी वो आपकी सेंटर में आ जाएगी। कोई गलती होगी तो कंट्रोल जेड का बटन दबाएं, अनडू हो जाएगा और आपका वापस चला जाएगा। जैसे तमाम तहरीर को मैं सेंटर में लेकर आना चाहता हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट करके और उसके बाद सेंटर किया तो ये देखें सेंटर लाइन होगी। तो ये आपने इस तरीके से टाइटल दे देना है और उसकी थोड़ी सी तफसील आपने दे देनी है डिस्क्रिप्शन के अंदर। यहाँ तक क्लियर हो गया? आपको कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। जी इब्रार साहब जी वाकई ठीक साफ है। नजर आ रहा है, क्लियर हो गया। चलें आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा जी, उसके बाद कैटेगरी बनाने के दो तरीके होते हैं, ये बड़ा जरूरी है जिसको सबने तवज्जो से समझना, मैनुअल और ऑटोमेटेड, ठीक है जी। मैनुअल क्या है जी, पहले मैनुअल की बात करते हैं। मैनुअल तरीके की मदद से कोई भी कैटेगरी बनाते हैं तो उसके बाद जब आप इसके ऊपर प्रोडक्ट ऐड करेंगे ना, तो वो प्रोडक्ट ऐड करते हुए इसी कैटेगरी को सिलेक्ट करना पड़ता है, जिससे ये प्रोडक्ट इस कैटेगरी में शामिल हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए यहाँ मैनुअल है और ऑटोमेटेड है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैनुअल कर देता हूँ ना, सिलेक्ट कर देता हूँ और इस कैटेगरी को बना लेता हूँ, तो जब मैं इसके अंदर कोई प्रोडक्ट डालूंगा जैसे खद्दर या जो भी ना, तो उसके अंदर मुझे ये कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी मैन कलेक्शन वाली। ये जब हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे होंगे ना, तो तब आपको इस पॉइंट की समझ आ जाएगी। मतलब उसको हमें खुद से सिलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरी किस्म है ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड क्या होती है जी, ऑटोमेटेड का फायदा ये होता है कि जब हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो जो हमने इसका म्यार रखा होता है ना, उस म्यार के मुताबिक ये खुद ब खुद उस कैटेगरी में चली जाती है, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम कोई टैग इसके अंदर डाल देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट टैग इज इक्वल टू मैन, ठीक है। जब हम वो डाल देंगे तो वो ऑटोमेटिक उसके अंदर आ जाएगा। ये किसका मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है जी, इसको ऑफ कर दें, ठीक है। देख लेते हैं, ये देखिए मैंने जब मैनुअल किया ना तो नीचे कुछ भी नहीं आया, मेरा ये मरला मुकम्मल हो गया। लेकिन जब मैं ऑटोमेटेड कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके साथ ये नीचे मजीद ऑप्शन भी खुल गई हैं, जो कि इसकी शराइत होती हैं। अब शराइत कौन कौन सी हो सकती हैं, देखें मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें सारी शराइत आ रही है, प्रोडक्ट टाइटल, टाइप, वेंडर, प्राइस, टैग, ये सारी आ रही है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी प्रोडक्ट टैग, जिस प्रोडक्ट के टैग के अंदर आ रहा हो मैन, ठीक है, जिस प्रोडक्ट के टैग के अंदर मैन आ रहा हो वो खुद ब खुद इस कैटेगरी के अंदर ऐड हो जाए,
तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे प्रोडक्ट टैग और आगे मैं मैन को सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद मैं इसको सेव कर लूंगा। तो मैं आपको दोनों तरीके से बनाना सिखाता हूँ। सबसे पहले हम बनाते हैं मैनुअल तरीके से। ये देखिए मैंने मैनुअल पे सिलेक्ट किया और जैसे ही मैं सेव के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरी कैटेगरी क्या होगी जी, बन जाएगी और सेव हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम इस कैटेगरी को कोई इमेज भी लगाना चाहते हैं अच्छा सा, तो हम ऐड इमेज के जरिए से वो इमेज भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये हमारी मर्जी के ऊपर मुनसिर होता है। मैं फिलहाल सेव के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है जी। जैसे ही मैं सेव के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये 4 से 5 सेकंड लेगा और ये मेरी कैटेगरी वो क्या क्या रहा है जी, क्रिएटेड मैन कलेक्शन, आपकी कैटेगरी बन चुकी है। ये मैं बैक के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें पहले होम पेज आ रहा था, ऊपर ये मैन कलेक्शन आ रहा है। अब उसके बाद मैं एक और कैटेगरी बनाता हूँ। ये बनाई थी हमने मैनुअल, अब ऑटोमेटिक बनाते हैं। पहले मैनुअली बनाई थी, अब हम करते हैं वुमेन, ठीक है जी। दिस कैटेगरी, पहले ऊपर टाइटल में वुमेन, ठीक है, लिख दिया वुमेन कलेक्शन, लिख दिया। कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, नीचे वही डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। दिस कैटेगरी कंटेन्स आइटम्स रिलेटेड टू वुमेन, ठीक है। आप ये कहीं से कॉपी भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने जे डॉट बताया, या कहीं पे अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर है ना, जैसे उन्होंने लिखा है वही चीज आप कॉपी पेस्ट करके इधर लेकर आ सकते हैं। पहले हमने मैनुअल बनाई थी, अब हम ऑटोमेटिक बनाते हैं। अब देखें इसके अंदर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और प्रोडक्ट टैग ही को रहने देता हूँ इज इक्वल टू, कि अगर प्रोडक्ट टैग हमारा बराबर हो किसके जी, वुमेन के। अगर किसी भी प्रोडक्ट के अंदर वुमेन आ रही हो तो वो खुद ब खुद हमारी इस कैटेगरी के अंदर वो प्रोडक्ट खुद ब खुद आ जाए। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसको सेव कर लेता हूँ। तो ये देखें जी मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं बैक आता हूँ तो ये देखें दो हमारे पास बन गई है, मैन कलेक्शन और वुमेन कलेक्शन। इन दोनों को, जो मैन कलेक्शन थी वो हमने किसके जरिए से बनाई है, ऑटोमेटिक तरीके से बनाई है या मैनुअल तरीके से बताई है, बताएं जी कमेंट में प्यार। वालेकुम सलाम राजा नदीम साहब, कैसे हैं आप जी। ये बरार साहब क्लियर हो गया है, ये जिस नाम आप बनाएंगे ना फिर मुझे पता चलेगा क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। मैनुअल तरीके से बनाई है जी, ठीक हो गया जी, वेरी गुड। मुनीर साहब भी कह रहे हैं मैनुअल तरीके से। और ये जो वुमेन कलेक्शन है ये हमने किस तरीके से बनाई है जी, ऑटोमेटेड। आवाज नहीं आ रही सर। बोलूंगा तो आवाज आएंगी ना, मैं बोल ही नहीं ना, मैं चुप कर गया जी जी। जी ऑटोमेटिक जी, बरार साहब आपका जवाब दुरुस्त है। ये जो वुमेन कलेक्शन है ना हमने ऑटोमेटिक तरीके से बनाई है। तो ये टॉपिक हमारा कवर हो गया, आपको उम्मीद है कि ये चीज क्लियर हो जाएगा। इसी ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए ना हम मुख्तलिफ ऑफर भी दे सकते हैं। आपने देखा होगा मुख्तलिफ स्टोर्स पे आ रही है 14 अगस्त की ऑफर है, ठीक है, या 10% माफ और इस तरीके की ऑफर्स आ रही होती है ना। तो ये आप ऑटोमेटेड ऑफर्स के जरिए से बनाते हैं। आप वहां जाके टैग लगा देते हैं 14 अगस्त का, जिस जिस प्रोडक्ट में वो 14 अगस्त आ रहा होता है उस उसके अंदर वो चीज जैसे सेल जो चल रही होती है वो मिल जाती है। तो इसके अंदर आपने बहुत ज्यादा तजर्बे नहीं करने, ठीक है, इतने ज्यादा पेचीदा नहीं इसको कर देना कि जो आपका खरीदने वाला सारिफ है वो इतना कंफ्यूज होकर ऑर्डर देने की बजाय भाग जाए, ठीक है। इसको आपने जितना आसान हो सकता है और पहले आपने खुद समझना है, जब आपको समझ आएगा फिर ये आपके सारिफ को ये आप बेहतर अंदाज में समझा सकते हैं जी। दोनों में से बेहतर कौन सी है आपके ख्याल से, ऑटोमेटेड है या मैनुअल है जी, चैट में बताएं ऑटोमेटेड। दोनों से को जो भी कर लें। जी। ऑटोमेटेड। कौन कह रहा है ऑटोमेटिक, आवाज। जी आप नवाज भी कह रहे हैं। आप नवाज कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक, और आप क्या कह रहे हैं वैस, ऑटोमेटिक, ठीक है जी। ऑटोमेटेड होता है ये, ऑटोमेटिक नहीं है। मैं भी ऑटोमेटिक बोल रहा हूँ काफी देर से, ऑटोमेटेड होता है ये। मैं ये ऑटोमेटेड है, ठीक है। तो ये बेहतर होती है आपकी ठीक है सर, मैनुअल वाली, ऑटोमेटेड। ठीक है। इसमें आप लोग थोड़ी सी गलती कर गए हैं। जो जवाब दिया ऑटोमेटिक किसने दिया जी, खान अजमत खान साहब ने दिया है, ठीक है। और इबरार साहब ने, इबरार साहब और खान अजमत साहब और मुनीर साहब ने भी ऑटोमेटिक का है, और सब ने ऑटोमेटिक है। तो मेरे ख्याल से जो ज्यादा बेहतर है ना वो आपकी मैनुअल होती है, क्योंकि आप उसमें खुद ब खुद करते हैं, क्योंकि आप नया नया काम कर रहे हैं ना, इसलिए आप कोशिश करें कि जो भी आप कलेक्शन बना रहे हैं वो आपकी मैनुअल हो। जो प्रोडक्ट आप बनाएं उसको खुद से डालें, वरना खुद ब खुद जाएगी तो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। जब आपको मैनुअल की समझ आ जाएगी ना उसके बाद आप ऑटोमेटेड के अंदर जा सकते हैं। तो बहरहाल जी। दूसरी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आपको सूट करे, लेकिन मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ वो आपकी मैनुअल वाली है। अच्छा जी, हाउ टू ऐड प्रोडक्ट्स टू शॉपिफाई, अगला काम जी। कैटेगरीज बना ली, अपना हमने काम कर लिया। अब उसके बाद प्रोडक्ट ऐड करने की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम कैटेगरीज बनाने के लिए कहाँ गए थे जी, कहाँ गए थे, मैं बैक पे जाता हूँ, ये होम पे गया जी। कहाँ पे गए थे वैसे हम कैटेगरीज बनाने के लिए, हो प्रोडक्ट्स पर। प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स में ऐड गए थे। चलें प्रोडक्ट। चलें, एक ने बोला दूसरे को खुद ही पता चल, ये प्रोडक्ट्स के अंदर गए थे। किस लिए गए थे, हमने कैटेगरीज बनानी थी और कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट की थी, ऐड प्रोडक्ट्स। ऐड प्रोडक्ट्स की थी। इसके अंदर तो है ही नहीं ऐड प्रोडक्ट्स।
जी सर। जी कौन बताएगा, चैट में आप जी बताएंगे। एक मुनीर साहब का collection, जी जवाब दुरुस्त है, कलेक्शन। राजा नदीम साहब मैनुअल, अच्छा ठीक है, आपने शायद पिछले हाँ सवाल का मैंने सबने जवाब बोला यही दिया है। बोला ज्वाइन किया। collection। जी ये कलेक्शन में गए थे हम कैटेगरीज बनाने के लिए। अब ये कैटेगरीज तो हमारी बन गई है, देखिए कलेक्शन में जाऊंगा तो ये नजर आ रही है आपको कैटेगरी। अब इसके अंदर हमने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, तो जो प्रोडक्ट्स ऐड करनी है उसके लिए आपने ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर जाके क्लिक कर देना है, ठीक हो गया जी। अभी देखिए यहाँ पे कोई भी नजर नहीं आ रही, क्यों नजर नहीं आ रही, क्योंकि अभी तक हमने जी कोई सर। प्रोडक्ट बनाई ही नहीं है, ठीक हो गया। यही यहाँ पे बताया जा रहा है नोट्स के बनाए। अंदर, आपने ऐड प्रोडक्ट पे जाना है। सबसे पहले ऐड प्रोडक्ट करने के लिए ये देखें यहाँ पे आ रहा है हमारे पास ऐड प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट के ऊपर आप क्लिक कर दें। इस तरह कलेक्शन के ऊपर आपने क्रिएट कलेक्शन किया था, यहाँ ऐड प्रोडक्ट कर देंगे, उसी से मिलता जुलता आपके सामने फॉर्म आ रहा है। इसके अंदर आपने सारी मालूमात भरनी होती हैं, इसको इंतहाई तवज्जो से आपने देखना है। सबसे पहले आ रहा है टाइटल, जिस तरह उसमें आया था आपने सबसे पहले उन्वान देना है। जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने खद्दर बोला था, वो खद्दर सूट फॉर मैन, आप ये कर देंगे टाइटल। उसके बाद डिस्क्रिप्शन वही कि अगर आप इसकी मजीद तफसील देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं बेस्ट क्वालिटी मैन खदर। यू कैन बाय फ्रॉम हियर, ठीक है। कहीं से कॉपी भी कर सकते हैं किसी दूसरे स्टोर से, और खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। 100% मनी बैक गारंटी, जो भी लिखना चाहे, जी कहानियां गिरने के लिए ये आपकी स्किल है, ठीक है। इसके आप सेटिंग भी जी कर सर। सकते हैं, किसी को बोल्ड करना है ये आपने कौन सा रखना है? सिलेक्ट करके बोल्ड कर लें, ठीक है। किसी को अंडरलाइन करना है, सेंटर करना है, ये सारी चीजें। रंग भी अगर आप बदलना चाहते हैं ना, आप उसको सिलेक्ट करने के बाद ये ए का निशान है, इस पे क्लिक करें और उसके बाद कोई सा रंग चुन लें। जो भी रंग चुनेंगे ना आपकी तहरीर का रंग वो हो जाएगा। अभी क्योंकि थोड़ा सा ये करीब नहीं है इसलिए नजर नहीं आ रहा, वरना इसका रंग ये चेंज हो चुका है। उसके बाद जी इसके अंदर एक इजाफी चीज है, क्या इजाफी चीज है जी, इसके अंदर मीडिया का जो एक ऑप्शन है वो इजाफी है। उसके जरिए क्या कर सकते हैं, मीडिया, मीडिया से आप तस्वीरें और वीडियो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे, अब वो उसकी तो खैर की कलेक्शन की, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर जब तक तस्वीर नहीं होगी ना तो जो आपका खरीदने वाला है ना उसको मजा नहीं आएगा। तो कहाँ से लाएं तस्वीर, गूगल खोल लें, ठीक है। हर मसले की क्या वो आ रहा होता है ना, आप बसों में सफर किया होगा, ठीक है। वो लेकर आ रहे होते हैं कोई ऐसी दवाई है फकी, उसके अंदर हर बीमारी का इलाज होता है, देखा ना आपने, बसों में आ रहे होते हैं ना, वो जी आगे सर। लगाते हैं। तो ये इस तरह ही गूगल है ना, ये भी वो फकी है, इसके अंदर हर चीज का इलाज है, जो चीज ना मिल रही हो। यहाँ पे आप लिखें खद्दर और इंटर का बटन दबा दें, बिल्कुल। और उसके बाद यहाँ पे दूसरी ऑप्शन आ रही है इमेजेस की, आप इमेजेस के ऊपर क्लिक कर दें। तो ये जी देखें इमेजेस आ गए, लेकिन ये खवातीन के आ रही हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ खद्दर मैन। तो ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी कलर आ गई। तो आप इसके अंदर से कोई भी तस्वीर है उसके ऊपर जाके क्लिक करें, और उसके बाद उसको सेव करने सर के जी लिए उस पर राइट क्लिक करें और सेव इमेज एज, एक सर सेकंड, जी जी सर। सेव इमेज एज, और उसके बाद आप इसको डाउनलोड करके जैसे ही सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। जी आप पूछें। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ हमें पागल बनाया होते इतनी अच्छी अच्छी तस्वीरें लगा के दूसरों की। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसे ही दिमाग खराब ही होते हैं। अच्छा देखें, आप इस तस्वीर को आपने अपनी इस पे लगाना है तो ऐड फाइल्स के ऊपर जाके क्लिक कर दें। जैसे ही ऐड फाइल्स पे करेंगे वो पूछेगा कहाँ पे है, ये डाउनलोड में थी, मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ और ओपन कर देता हूँ। तो ये देखें जैसे ही मैं ओपन के ऊपर क्लिक नहीं करूंगा तो ये तस्वीर हमारे प्रोडक्ट के साथ ऐड होगी। अब आपकी मर्जी है, ऐड मीडिया करके मैं एक आप साथ एक से करना। ज्यादा तस्वीर भी लगा सकते हैं, वीडियो भी कोई अगर आपके पास है अपनी प्रोडक्ट की, वो वीडियो भी आप इसके ऊपर, यही तरीका कार है, इसी के जरिए से आप इसको ऐड करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना है, मसनूआत हमारी तस्वीर को चार चांद लगा देती है, लेकिन तस्वीर और वीडियोस की जो किस्में है ना सिर्फ यही काबिल कबूल है शॉपिफाई में। .jpg, .gif, .png, .mp4 वीडियो के लिए, .mov और .glb। अगर इसके अलावा कोई किसी और फॉर्मेट में आपकी है ना तस्वीर तो वो काबिल कबूल नहीं है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी तस्वीर है जो इस फॉर्मेट में नहीं है तो फिर क्या करना होगा जी, इसको फिर इसको आपने कन्वर्ट करना होगा। किसके अंदर कन्वर्ट, ये स्पेलिंग मैंने गलत कर दी, अभी ठीक करूंगा थोड़ी देर बाद। तो कन्वर्ट करना होगा किसके अंदर जी, .jpg में, .gif में, ठीक है जी। जो कि मुफ्त सहूलत कई वेबसाइट फ्री दे रही हैं। अब ये इनको ढूंढना आपका काम है, ठीक है ना जी, कि कौन सी वेबसाइट है कैसे सहूलत दे रही हैं। अब इतनी पकी पकाई खीर आपको नहीं मिलेगी। वो आसान हाल बताता हूँ, गूगल के अंदर इसको ढूंढना है और आप लिखेंगे गूगल के अंदर जाके कन्वर्ट, जो भी आपकी जिस एक्सटेंशन की भी आपकी इमेज फाइल है, कन्वर्ट दिस फाइल टू .jpg, तो आप उस वेबसाइट पे जाके उसको अपलोड करेंगे तस्वीर को और इसको इसके अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। बहरहाल आपकी अगर .jpg पहले ही है, जैसे मैंने जो डाउनलोड की थी, ये देखें साथ .jpg लिखा आ रहा है, तो वो बआसानी हमारे स्टोर पे आ गई है और उसके अंदर कोई मसला नहीं आ रहा। अब उसके बाद आप ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए से उसको पहली तस्वीर ही बना सकते हैं, क्योंकि ये है ही पहली तस्वीर इसलिए ये एक ही आ रही है। तो मैं इसके अंदर एक और तस्वीर को ऐड कर लेता हूँ, ये जरा अच्छी खदर लग रही है,
इसको देख के लोग जरूर पागल होंगे। इसके ऊपर राइट क्लिक करके सेव इमेज एज, और इसको भी मैंने डाउनलोड कर लिया और ये मेरे पास आ गई। अब मैं ऐड मीडिया के ऊपर जाता हूँ और अब मैं ये दूसरी तस्वीर को भी मैं कर लेता हूँ। तो ये देखें, इस तरीके से मैं जितनी भी तस्वीरें डालना चाहूँ अपनी प्रोडक्ट की मैं डाल सकता हूँ। किसी को डिलीट करना है, गलती से आ गई है, तो क्लिक करने के बाद आप डिलीट मीडिया करेंगे तो वो आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप इसको मेन तस्वीर बनाना चाहते हैं, इसके साथ ये देखें नुक्ते से नज़र आ रही है, इसको क्लिक करके इस तरफ ले आएँ तो ये आपकी मेन फोटो बन जाएगी। इस तरीके से आप ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए से क्या कर सकते हैं, किसी भी तस्वीर को आप शुरू में ला के कर भी सकते हैं। अच्छा जी, कॉपीराइट्स इशू, ये क्या कह रहा है जी कि बाज़ का जो तस्वीरें हैं, आप जैसे किसी और की तस्वीर है ना, ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके ऊपर कॉपीराइट का भी मसला आ जाता है। तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ये वेबसाइट मैंने दी हुई है remove.bg, इसको देख लीजिएगा। इसके जरिए से किसी का भी आप बैकग्राउंड तब्दील कर सकते हैं। अभी ये अगर व्हाइट के अंदर है ना, व्हाइट के अंदर है, ये किसी और कलर के अंदर है, इसको ब्लैक कर सकते हैं या इसके ऊपर अपना नाम लिख सकते हैं आप, ठीक हो गया। तो ये फिर कॉपीराइट का इशू आपका नहीं आएगा। तो ये इस तरीके से आपने तस्वीरें लगा लेनी है और इसको देख लेना है। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है ये प्राइसिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी कीमत क्या रखनी है आपने, ठीक है। और ये मेरी यूएस डॉलर है, आपके पास रुपीस में भी आ रही होती जी। कितने खद्दर कितने की होनी चाहिए जी? जी अवैस, तकरीबन 1700। 1700 होनी चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से $20 बनते हैं तकरीबन, ये 2500 की बनती है। आप इसको इसके अंदर इसकी डिलीवरी चार्जेस भी डाल दें तो ये $20 बन जाती है। प्राइस जो कि उसकी कीमत होती है, कंपेयर एट प्राइस क्या होती है, ये नोट्स में जाके देखते हैं। वो कीमत जो हम सार्फिन को लुभाने के लिए बताते हैं कि असल में ये इतने की थी, लेकिन आप पे आसान करते हुए हम इतने की दे रहे हैं। आपने देखा है ना, बाज का लिखा होता है 2000, उस पर कांटा लगा होता है, साथ 1500 लिखा होता है, कहानी घेरते हैं। देखता है ना। हाँ, उसके अंदर ये होता है कि वो होती 1500 की है, लेकिन वो ऐसे 2000 को कांटा लगाते हैं, आप खुश हो जाते हैं मुझे 500 रुपये बख्श दिए उन्होंने। जी ऐसे ही है ना। तो ये यहाँ पे ये जी। कंपेयर एट प्राइस के अंदर आप वही कीमत लिखते हैं जो उनको लुभाने के लिए, जैसे 20 है ना, आप यहाँ 25 लिखते हैं। ये समझ आ गई है कंपेयर जी एट प्राइस और प्राइस की? कमेंट में बताएं, जी जी। शाबाश चैट में बताएं। जी मुनीर समझ आइए आपको, राजा साहब आपको समझ आइए, इब्रार, शाबाश, जितने साथी साथ हैं, खान अजमत साहब, समझ आ गई है प्राइस और कंपेयर एट प्राइस की? जी आगे, वेरी गुड, वेरी गुड जी। अच्छा, उसके बाद कॉस्ट पर आइटम क्या चीज़ है जी? कॉस्ट पर आइटम वो है जिसके अंदर आपने खुद वो चीज़ खरीदी होती है। जैसे दे तो आप 20 की रही है, $20 की रही है, लेकिन ली तो आपने इतने की नहीं है ना। अगर इतने की ली हो तो कारोबार तो नहीं कर रहे आप। तो यहाँ पे आपने वो कीमत लिख दी, जैसे मुझे ये $10 की मिली है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा। तो इसको लिखते हुए परेशान नहीं होना, क्योंकि जी जो ये लिख रहे हैं ना, ये आपके कस्टमर्स को नहीं पता चलेगा कि ये कितने की, ये सिर्फ आपके अपने लिए है, ताकि आपको कल मुनाफे का अपने पता चले और हिसाब किताब का पता चले। तो ये आप इसको यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, खाली छोड़ दें, आपकी मर्जी है। 4 टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट, अगर कोई टैक्स भी लगाना चाह रहे हैं वो लगा दें, लेकिन अगर आप आमतौर पे जो टैक्स वगैरह सब कुछ मैंने उस दिन आपको बताया था इस प्राइस के अंदर ही आप शामिल करते हैं, तो उसको अनचेक कर दें, वरना कस्टमर आपका नाराज हो जाएगा। उसके बाद SKU आ जाता है, ये क्या चीज़ है जी? स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है। ये इसलिए दर्ज किया जाता है ताकि पता चले कि कितनी मिकदार में प्रोडक्ट आपकी दस्तयाब है, ठीक है जी। जब आप ये प्रोडक्ट अगर लगाएंगे तो इसके साथ SKU ऐड कर देंगे, तो वो फिर आपकी जब ये प्रोडक्ट कोई खरीद लेगा तो वो उसके अंदर से वो जो उसका नंबर है वो खत्म हो जाएगा। तो ये आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप इसके ऊपर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास महदूद स्टॉक है, आप कहते हैं मेरे पास है ही 5-10 जोड़े हैं, ज़्यादा नहीं है, तो बेशक इसको खाली छोड़ दें। ये लाजमी चीज़ नहीं है, इसके बगैर भी आपका गुजारा हो जाता है। उसके बाद आ जाता है जी वेरिएंट्स। वेरिएंट्स क्या चीज़ होती है जी? किसी को आइडिया है, कोई बताएगा वेरिएंट्स क्या होती हैं? नोट्स पढ़े थे आपने? मैं क्लास के अंदर जल्दी शेयर कर देता जी हूँ जी। ताकि आप लोग समझ सकें, ठीक है। तो ये वेरिएंट्स क्या होता है जी? वेरिएंट्स के मुख्तलिफ रंग होते हैं, जैसे खद्दर है ना, अब इसके अंदर मुख्तलिफ रंग हैं, जैसे ये रंग है, ये रंग है। अगर कोई और रंग भी आप इनको दिखाना चाह रहे हैं बादामी ना, रंग है। बादामी रंग है, ठीक है ना जी, मैं तो कलर ब्लाइंड हूँ, जो भी आप और भी रंग अगर इसके अंदर ऐड करना चाह रही है ना, तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, आप इस ऑप्शन के ऊपर जाके क्लिक कर दें तो ये देखें ऑप्शन नेम आ जाएगा, साइज आ जाएगा, मीडियम, लार्ज, ठीक हो गया। आप कर सकते हैं कलर इसके अंदर और मटेरियल। तो ये सब चीज़ें हमारी जो वेरिएंट्स हैं, ये ऑप्शन के जरिए से हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। समझ आ गई जी जी? इसके वेरिएंट्स आ गए। उसके बाद आखिरी कंक्लूजन, ये तमाम मराहिल जिसको आप मुकम्मल कर लेंगे तो ये क्या होगा जी, ये आपकी शॉपिफाई के अंदर एक कैटेगरी के अंदर आपकी प्रोडक्ट ऐड कर दी जाएगी। अब क्या करना है जी, अगर आप ये स्टोर अपना नहीं भी बना रहे हैं ना, तो इसकी प्रैक्टिस के लिए क्लाइंट से आप काम ले सकते हैं, ताकि आपको ये इन चीज़ों की बेहतरीन अंदाज में समझ आ जाए। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। ये हमारा जी। आज का टॉपिक था। अब एक चीज़ तो इसके अंदर रहेगी, कौन सी चीज़ रह गई है जी? आप रेज हैंड कर रहे हैं, मैं भी आपको लेता हूँ बस एक आधे मिनट में अपना कंक्लूड करके। जी क्या रह गया है, कौन बताएगा? क्या चीज रह गई है इसके अंदर?
जी अवैस, दोबारा सर अवैस नीचे ले अनम्यूट जाएं कर दूं? दोबारा। अच्छा मैं करता हूँ आपको। जी कौन है साथ मेरे? हेलो जी, कौन है साथ? जुल्किफ भी आ गए हैं। जी मेरे चैट में बताएं आप, क्या चीज़ रह गई है इसके अंदर? मेन चीज़ तो हमारी रहेगी कलेक्शन। इसको किस कलेक्शन के अंदर ऐड करना है ये भी तो करना था ना, भूल गए आप? ये देखें यहाँ पे मैं कलेक्शन के अंदर जाता हूँ ना, कलेक्शन, अब वो कह रहा है इसको ऐड किसके अंदर करना है, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं जी, इसको हम खुद से कर रहे हैं, मैनुअली ऐड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे जी पास ये मैन मैन कलेक्शन आ रही कलेक्शन। है। ये वुमेन कलेक्शन क्यों नहीं आ रही, कोई बताएगा साथी? क्योंकि जी क्यों क्यों नहीं आ रही? तो क्या ये मैनुअल से बना रहे हैं ना इसको। जी ये मैनुअल से बना रहे हैं, खुद से सिलेक्ट कर रहे हैं। जो हमारी ऑटोमेटिक होगी वो क्या होगी, जी वो खुद ब खुद हो जाएगी। तो ये मैं मैन कलेक्शन कर रहा हूँ। ये देखिए ये मैंने आपको मैनुअल तरीके से करना सिखा दिया। अब ये हमारी मैन कलेक्शन के अंदर ऐड हो जाएगी। उसके बाद फिर हमने क्या कर देना जी, इसको सेव कर देना। ये देखें सामने ऊपर ही ये जो बार आ रही है इसके अंदर सेव का बटन आ रहा है। जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी प्रोडक्ट उस कैटेगरी के अंदर ऐड हो चुकी है। आया हुई है या नहीं हुई, इसको देखने के लिए मैं दोबारा कलेक्शन के अंदर आता हूँ। तो ये देखें ये मेन कलेक्शन आ रही है, वुमेन कलेक्शन आ रही है। मैं मेन कलेक्शन के ऊपर जाके क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आया कि नहीं आया? जी हो गए। ये खद्दर सूट फॉर मैन पहले नहीं आ रहा था ना इसके अंदर। तो देखिए मैंने जैसे ही इसके जी अंदर बनाई तो ये मेरे पास यहाँ पे आना शुरू होगी। ये ड्राफ्ट हो रही होती है जब तक आप इसको अपने तौर पे देखना चाहते हैं। जब आप चाहते हैं मेरे स्टोर पे ये नजर आना शुरू हो जाए तो आप ड्राफ्ट से इसको एक्टिव में चेंज कर देते हैं और उसके बाद आप सेव कर देते हैं। तो अब आपका स्टोर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ देखा जा रहा है उनके पास ये प्रोडक्ट आपकी नजर आना शुरू हो जाएगी। समझ आ गई जी? क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा मैंने अभी आप ना आपको ना एक वो भी बतानी है। ये तो हमने बनाई है ना मैनुअल, ठीक है ना? अब ऑटोमेटिक भी एक बना लें, क्या कहते हैं? जी सर। जी बना सर। लेते हैं, जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। देखिए एक प्रोडक्ट हमारी ऐड हो गई। अब एक और ऐड करनी है, इसको ऐड प्रोडक्ट कर देते हैं। ऐड प्रोडक्ट के बाद हम इसके अंदर कर देते हैं वुमेन के लिए, ठीक है? जैसे वुमेन के लिए कौन से जोड़े होते हैं सर्दियों में, कोई बताएगा? मुख्तलिफ हैं इसमें। कोई बता दें, एक बता दें जो सर्दियों का होता है। वूल, वेरी गुड इब्रार, वूल है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वूल सूट। आगे मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ जी, दिस इज बेस्ट फॉर वुमेन, ठीक है? बस शॉर्ट सा, बाकी तफसील आपको बता चुका हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे टैग्स आ रहे होते हैं, आप कोई से भी टैग उससे मुतालिक ऐड कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे टैग में डाल सकता हूँ वुमेन। उसके बाद आप अगले ऐड करने के लिए ऐड का बटन भी दबा सकते हैं और कॉमा भी दबा सकते हैं, वुमेन। उसके बाद मैं कर देता हूँ वूल। ये सारे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए, ठीक है? किसी को याद है कि हमने वहां पे क्या रखा था? वुमेन के अंदर जो टैग था जो हम बना रहे थे, वुमेन ही रखा था। जी वुमेन ही जी रखा जी। था। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर वुमेन का टैग ऐड कर दिया। अब मैं कोई कलेक्शन कोई चीज इसके अंदर ऐड नहीं कर रहा, बस इसके अंदर प्राइस डाल देता हूँ, जैसे कि $25 और इसकी यहाँ पे कर देता हूँ 20 और यहाँ कर देता हूँ मैं 10। मैंने ठीक किया? नहीं गलत किया। क्या गलत किया जी? जी इधर जो 20 की जगह 25 डालने थे और पीछे 20 डालने थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसे वो रिक्शे वाले के पास जाते हैं ना, रिक्शे से कहते हैं जी हमने इधर जाना है, इस जगह जाना है, कितने पैसे? वो कहता है जी मैं 100 रुपये लूंगा। आप कहते हैं नहीं यार इस तरह करो, मेरे से 150 रुपया ले लो, ठीक है? तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा आप तो पागल हैं, मतलब मैं 100 रुपया कह रहा हूँ आप 150 कह रहे हैं। तो जी ये जो कंपेयर प्राइस है ये वो होती है जो आप इसको डिस्काउंट असल कीमत पे दे रहे होते हैं, तो ये हमेशा इससे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे मैं 30 या 35 या जो भी करना चाहूँ मैं 30। कर सकता हूँ, ठीक है? जैसे मैंने जी 35 कर दिया, 25 की मैं दे रहा हूँ, 35 की थी और ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई। और उसके बाद मैंने इसको क्या कर दिया जी, सेव कर दिया। देखिए मैंने यहाँ पे कोई भी इसके अंदर कैटेगरी नहीं सिलेक्ट की हुई, ठीक है? ये मैंने जी इसको सेव कर दिया। अब मैंने इसको चेक करना है कि आया ये मेरी कलेक्शन में किस जगह पे गई है। तो मैं कलेक्शंस के अंदर जाता हूँ, ठीक है जी? और उसके बाद मैं वुमेन कलेक्शन पे जाता हूँ, देखता हूँ इसके अंदर आ रही है कि नहीं आ रही। सर्कल घूम रहा है, देखते हैं आई है या नहीं आई। ये तो इसके अंदर शो नहीं हो रही, क्यों नहीं शो हो रही, कोई बताएगा? निश्ता। निश्ता, क्यों निश्ता? इसके अंदर हमने क्या टैग रखा था? वो मैन। वुमेन रखा था, तो उधर ही मैंने वुमेन डाला, तो क्यों नहीं आ रहा वुमेन? उधर भी वुमेन रखा था। दोबारा वापस जाता आपने हूँ मैं। एक और जुमला डाला था। मैं 1 मिनट, मैं वूल सूट के अंदर जाता हूँ, ये है। और मैंने यहाँ पे वुमेन लिखा है, वुमेन कलेक्शन 2 मैंने लिख दी है, ठीक है? ये मैंने गलत किया। मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या करना चाहिए था, टैग के अंदर जाके वो वुमेन करना चाहिए था। नहीं वुमेन ही जी किया यार, क्यों नहीं आ रहा? फिर दोबारा वापस होल जाते हैं। उसके हो होल सकता है साथ नेट होता ना है। स्लो। मैं दोबारा वुमेन में जाता हूँ।
ये आ गया ना यार, आ गया, ठीक है, ये देखिए आ रहा है। जी जी मैं वुमेन के अंदर गया हूँ, वो मेरे ख्याल से उस टाइम तक अपडेट नहीं हुआ था। तरीका समझ आ गया? तो ये तरीका कार है जिसकी वजह से मैंने आपको दोनों चीज़ें करनी सिखा दी हैं, तो इसको करते हुए आप कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की क्लास थी। अब जो भी साथी बात करना चाहते हैं, क्लास का टाइम ऊपर हो रहा है, आखिरी 1-2 मिनट है, ठीक है ना जी। जो बात करना चाहता है, जो आना चाहता है, वो आ सकता है जी। 4% ने हैंड रेस किया है, किस किसने? मनीर साहब ने जी, मनीर साहब को करता हूँ मैं, सबको एक बार कर देता हूँ ना, फिर उसके बाद आप बात करते हैं। तेरा कब ले लिया भाई? लेकिन ये है कि ये आप पीछे वाला बैकग्राउंड ना आए, फिर मुझे बंद करनी पड़ेगी आपके पास, ठीक है ना जी। ये पीछे शोर नहीं आना चाहिए। किसका शोर आ रहा है? और मेरा छोटा भाई है ना, जो मेरे से 7-8 साल छोटा है। ये कौन है यार? किसकी आवाज आ रही है पीछे बैकग्राउंड के अंदर? मेरा छोटा भाई जो मेरे से 7-8 साल छोटा है। 1 मिनट है, नहीं सबको म्यूट करता हूँ मैं, 1 मिनट है। ये राजा नदीम साहब की राजा नदीम साहब की है? 1 मिनट। नहीं नहीं, राजा नदीम आपकी साहब की तरफ तो से। आनी नहीं है, नवाज साहब की तरफ से तो नहीं है। असल में आप जब क्लास में बैठे होते हैं ना, थोड़ा सा आप अटेंटिव रहा करें। फिर देखिए सारी क्लासेस के अंदर डिस्टर्ब होती है, पता नहीं कौन से साथी हैं जिनको मैंने किया होता, उसकी वजह से पीछे शोर हमारे पास आ रहा था। अच्छा जी, अब अभी भी आवाज आ रही है, कौन है ये? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है साथ? अवैस हूँ सर। जी अवैस भाई, आपके पीछे शोर आ रहा है? नहीं सर, यहाँ तो अकेले हूँ, कमरे में खामोशी है। अच्छा 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 जी, आप अगर कोई सवाल हो इससे मुतालिक पूछ सकते हैं आप। जी सर, वो सवाल ये था कि जब हम वहाँ पर अपनी कीमत खरीद ऐड करते हैं, तो ये क्या मतलब, जैसे कि हमारा तो बिजनेस में आते हैं ना ये उस वाले टैक्स वाले, तो भाई आपकी कीमत खरीद क्या उससे वो हमारे उसके मतलब मुनाफे का वो अंदाजा लगाकर उस पर टैक्स देते हैं, तो ये वहां पर उनको तो नहीं शो होती? उनको भी उसके शो वो होती चेक है पे। जी। नहीं, उसके ऊपर आप जितने की चीज बेच रहे हैं ना, उतने का टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो लाजमी होता है। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, आपकी तरफ से शायद शोर है जी। और कौन साथी है जी? जी और कौन है साथी हमारे साथ? मुनीर साहब को लेता हूँ जी। मुनीर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुनीर साहब, वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। सर ये एक सवाल है मेरा। जी जी, जल्दी से पूछा, टाइम बहुत शॉर्ट है, 1 मिनट है आखिरी हमारे पास जी। अच्छा, सर ये सर ये हमने मतलब स्टोर बना दिया है, तो ये जैसे हमें भी तो पता नहीं क्या शॉपिफाई क्या चीज़ होता है, तो इस तरह तो कई सारे लोगों को पता नहीं होगा। नवाज की तरफ से शोर आ तो रहा है ये सर। कैसे कैसे हमारे जो है ये स्टोर लोग देखेंगे फिर? अच्छा, ये बैक एंड पे बहुत इशू हो रहा है। मैं इंशाल्लाह जो सवाल है ना आपके कल लूंगा, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर मिलेंगे, ठीक है जी। क्लास का टाइम भी एंड हो गया हमारा। इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।